ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है। 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें? एक हमारे यहां कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के जितने लोग हैं और जितने लोग बोलने वाले हैं सर, मैं उसको एंटीसिपेट कर रहा हूं कि वो पेट्रोल के प्राइस के बारे में निश्चित तौर पर बोलेंगे, महंगाई के बारे में बोलेंगे, पेट्रोल के प्राइस के बारे में बोलेंगे और फिर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या हमारी सरकार को कि आप 7 साल से हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप 7 साल से हैं, क्या करेंगे? लेकिन हम क्या करें सर? क्या करें? आपने जो चीज छोड़ा है उसके बारे में हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप कर्जा छोड़कर गए हो, कर्जा बढ़ा के यदि दर्जा बढ़ाते हो तो हम क्या करें? हम पेपर लेकर आए सर। आज ये पेपर है सर जो उत्तर सभा पटल पर माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने रखा था। 2004 में अटल जी की सरकार गई। 2004 से इन लोगों ने 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी अच्छी सरकार चलाई सर, और केवल इकोनॉमिस्ट थे उसमें सर। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे सरकार चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट सरकार चलाते हैं। हमारे तरफ होता है कि हमारे यहां टैलेंट पूल कम है, टैलेंट क्रंच है। सारे टैलेंटेड लोग यूपीए में ही थे सर, और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी बड़े इकोनॉमिस्ट, रंगराजन साहब थे सर, कौशिक साहब थे, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया साहब थे, रघुराम राजन साहब थे। आप दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का नाम लीजिए, क्लिंटन के गुरु, ट्रंप के गुरु, सभी गुरु जो है भारत में ही थे सर। और उन्होंने जब ये पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुआ सर, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, अभी इसको टालो, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, फिर हमको आना नहीं है। तो जो आने वाले लोग हैं उनको हम ऐसी परिस्थिति में धकेल कर जाएं जहां से कि उनकी वापसी का कोई रास्ता जो है नहीं दिखाई दे, क्योंकि वो अनपॉपुलर हो जाएंगे। उनको क्या पता था कि एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हो जाएगा जिसके ऊपर की पूरी देश की जनता को, 130 करोड़ जनता को विश्वास है, जिसकी बात पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनाव जीती। और उन्होंने सर लगभग 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी किया सर, और जिसका इंटरेस्ट रेट था 6.35 से लेके 8.4% तक सर। आज यदि गरीब लोग बैंक में पैसा जमा करने जाएं तो उनको 4%, 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉई हैं ईएफओ के, जो कि आप खुद ही मजदूर के नेता हैं सर, यदि आप देखेंगे तो सरकार को 8.5% से उसको डाउन करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो है हमारा बैंकिंग सिस्टम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आपने बिना किसी सोच के, सारे इकोनॉमिस्ट ने, सारे यूपीए के लोगों ने ये 1,44,000 करोड़ का ऑयल बॉन्ड जारी कर दिया सर। और आप समझें कि इस परिस्थिति में जब यह लौटाने की बात है, जब 2014 से है, क्योंकि कमिटमेंट है सर, भारत सरकार का कमिटमेंट है, देना है, 3 सॉवरेन गारंटी है, 3,22,000 करोड़, 1,44,000 करोड़ रुपया हमने लिया और 3,22,000 करोड़ रुपया हमको लौटाना है सर। लगातार चर्चा हो गई, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, होते रहता है सर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग भी इधर से चिल्लाते थे कि टाटा की सरकार है, बिरला की सरकार है। जो बिजनेसमैन उस समय आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर मैंने सारे डिबेट डिस्कशन 1952 से सुने हैं सर, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल बॉन्ड है सर, ये ऑयल बॉन्ड जो आप 1,44,000 करोड़ का 3,22,000 करोड़ रुपया दीजिएगा, ये किसको दीजिएगा? कभी आपने देखा है? सारे बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जिनकी भी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से ज्यादा है सर, उन सबों ने इसमें ऑयल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है। अडानी और अंबानी की सरकार कांग्रेस है सर कि भारतीय जनता पार्टी? मेरा एक
सीधा सीधा सवाल है सर। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन क्राइसिस के बाद आज लगभग वर्ल्ड मार्केट में 130 से 139 डॉलर पर बैरल जो है क्रूड के ऑयल हो गए, दाम हो गए सर। क्या करें? हम भी आप ही की तरह नाटक करें? हम भी आने वाले जो जनरेशन है उनको जो है रोड पर भीख मांगने के लिए पैदा कर दें? हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को ये बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे। वोट की राजनीति अलग है, देश की राजनीति अलग है। आप जो बातें कह रहे थे, 15 साल तक गौरव गोगोई साहब के पिताजी वहां मुख्यमंत्री रहे असम में, क्यों ऐसा हालत है? आप फ्री का जो है यदि किसी को बांटना शुरू करोगे, फ्री की बिजली दे देते हैं, फ्री का आपको मकान दे देते हैं, फ्री आपको इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, पैसा प्रत्येक महीने दे देते हैं, क्या ये फ्री बी की सरकार आप चलाने की बात कर रहे हैं? और इसमें से इसके बाद आपको लगेगा कि केंद्र उसकी मदद करे? ये हालत थे सर। आपको हमारे देश की ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप ऑयल ब्लेंडिंग की बात करें, आज 20% इथेनॉल यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में प्रधानमंत्री जी देने की बात करते हैं, यूपीए चाहता था 5% के लिए। हम जब आए तो 10% देने की बात किए और आज यदि हम 20% देने की बात कर रहे हैं तो हम ऑयल इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यदि आज उस दिन नितिन गडकरी साहब यदि बोल रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है EV 4 या हाइड्रोजन के से चलने वाले जो है व्हीकल को यदि बढ़ावा देंगे और जो होने वाला है 5 साल 10 साल में, तो वही हालत होने वाला है जो 77 तक इस देश में। मैं आपको बताऊं कि यशवंतराव चौहान साहब बहुत बड़े नेता थे। यहां बैठी हुई सुप्रिया जी, यशवंतराव चौहान सेंटर जो है उनका पार्टी का ऑफिस है। वो लगातार जब वित्त मंत्री के तौर पर यहां भाषण देते थे तो एक ही भाषण देते थे कि मैं एक ऐसा वित्त मंत्री हूं जिसको कि यहां के लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, अनाज मुझे इंपोर्ट करना है। और आज सिचुएशन यह है कि उस दिन पीयूष गोयल साहब बोल रहे थे हमारी सरकार ने 50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। जो इंपोर्ट कर रहा था, जो देश इंपोर्ट कर रहा था, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही मैं कह रहा हूं, 50 बिलियन एक्सपोर्ट पहुंचा। मैं नहीं कहता कि किसी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन 50 बिलियन एक्सपोर्ट हो गया। आज जो हमारी निर्भरता थी अनाज के ऊपर, जो कि बजट का एक पार्ट होता था, आज वो निर्भरता खत्म हो गई और आज हम दुनिया को खिला रहे हैं। उसी तरह से यदि हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक आ जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रेल जो है वो सारी इलेक्ट्रिफिकेशन पर जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक पर चलेगी सर। यदि ये सिचुएशन पैदा हो जाएगा तो कभी भी ये सवाल पैदा नहीं होगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन आ गया। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो गौरव जी? आपकी सरकार में पूरा रिपोर्ट लेके आया हूं कि जो अपोजिशन की सरकार है, वैट और एक्साइज की आप बहुत बात करते हो, जनता की बात करते हो, जीएसटी में क्यों नहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आते हो? हम तो कहते हैं, भारत सरकार तो लगातार कह रही है कि आप ले आओ जिससे कि पैरिटी हो। गरीबों को जो है आपकी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, हमारी सरकार भी फायदा पहुंचाना चाहती है, लेकिन आप गरीबों के लिए चिंतित नहीं हो, किसानों के लिए चिंतित नहीं हो, आप राजनीति करना चाहते हो। मैं केरल में वैट 30% है, आपके राज्य में सभापति महोदय। कर्नाटक में 30% था, जिसको कि घटा के हमारी सरकार ने 18% किया है। आंध्र प्रदेश अपोजिशन का है सर 36%। महाराष्ट्र जहां पैदा होता है सर, तेल पैदा होता है, बड़ा अच्छा फंक्शन करती है हमेशा, 40%, 39.12%, 40%। सबसे ज्यादा यदि पेट्रोल और डीजल का कहीं दाम है तो महाराष्ट्र में है। राजस्थान आपकी सरकार है 31%, और दिल्ली जहां हम हैं 27%। और फिर आप कहोगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो मेरा यह कहना है सर कि आज पूरे देश के सामने यह जो नोशन है कि हम पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं, यह खत्म हो जाना चाहिए सर। दूसरा सर, अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। ऑयल बॉन्ड में अभी तक हमने 40,000 करोड़ रुपया जो है इंटरेस्ट केवल दिया है। 40,000 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट दिया है, और सब अंबानी अडानी को ही दिया है। क्या करें? देंगे आप, एक दिन निकालिएगा आरटीआई से, कहिएगा हमने अंबानी को दे दिया, अडानी को। आप थोड़े कहेंगे कि आपने इस देश को बर्बाद किया था, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है।